हाय दोस्तों, चलते हैं एक नए विचार की ओर कि हमारे संविधान में क्या क्या हम लोगों के बीच में बताया गया है और क्या क्या हम लोगों को सुविधाएं दी जाती है और किस प्रकार की हम लोग को मान्यता मिला हुआ है। चलिए समझते हैं हम लोग इस प्रकार हम लोगों को सुविधा मिला हुआ है कि आम जनता को बराबर का न्याय मिले, किसी तरह की किसी जनता में और आपस में किसी तरह की कोई भेदभाव न हो, सबको एक समान बराबर का न्याय मिलना चाहिए। और चलते हैं दोस्तों दूसरा नंबर में आय के लिए अपने इच्छा का कारोबार करने का अधिकार होता है। जैसे कि अपने आय के लिए, अपने कमाने खाने में जीविका चलाने के लिए वो अपना अधिकार है कि हम चाहे जो भी काम कर सकते हैं, हमारे जो मन में आए। ऐसा न हो कि गैर कानूनी काम करें, गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए। जैसे कमाने खाने में, आजीविका चलाने में जो भी निर्भर हों, उस तरह के अपना काम कर सकते हैं। और तीसरा नंबर में है सरकारी कामों के स्वतंत्र रूप से हिस्सा लेने का अधिकार हो। अगर सरकारी फंड से अगर किसी प्रकार की अगर कोई वैकेंसी निकली हो तो उसमें हिस्सा ले सकते हैं और हम लोगों का अधिकार है, उसका हम लोग हिस्सा अवश्य ले सकते हैं। किसी को कहने से नहीं मानेंगे और किसी तरह के अगर मान लीजिए दबाया जाता है, उसको दबाने की कोशिश न किया जाए और दबा रहे हैं तो उसको शिकायत कंप्लेंट किया जाए, क्योंकि उसका टोल फ्री नंबर है, वो सरकार से हम लोग कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। और तीसरा नंबर है सरकारी कामों को स्वतंत्रता के रूप में हिस्सा लेने का अधिकार, ये तो हो गया। और चौथा नंबर चलते हैं सोचने विचारने वाले बोले धार्मिक विचार रखने और जिस प्रकार की आज़ादी हो। जैसे कि इसमें क्या कहा गया है कि सोचने विचारने, बोलने, धार्मिक विचार रखने और पूजा पाठ करने की आज़ादी मिली हुई है। इसमें हम लोग का है, हम लोग सोच समझ के बोल भी सकते हैं, बात कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं है किसी को। और अगर कहीं जाना चाहते हैं दर्शन करने के लिए, मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, वहाँ जा सकते हैं, किसी प्रकार कोई रोक टोक नहीं है। इसमें हम लोगों को आज़ादी मिली हुई है। और कहीं ये नहीं लिखा गया है कि मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, किसी प्रकार कोई आदमी नहीं जाएंगे वहाँ और किसी तरह के गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। चाहे जो भी जाते हैं वो जा सकते हैं, हम लोगों को आज़ादी है और हम लोग अवश्य घूमेंगे, जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, जहाँ मन करे वहाँ जा सकते हैं, लेकिन गलत काम नहीं कर सकते हैं। और चलते हैं दोस्तों 5वां नंबर पे एक दूसरे से मिलजुल कर रहने और देश को शक्तिशाली बनाने का अधिकार है। जैसे कि इसमें क्या कहा गया है कि आपस में मिलजुल कर रहें और देश को मजबूत बना कर रखें और किसी तरह से न तो अफवाह फैलाएं न तो फैलने दें। अगर मान लीजिए किसी प्रकार की कोई अफवाह अगर फैला रहा हो तो देखिए हर एक गांव में बहुत सी जगह पर टोल फ्री नंबर लिखा जाता है या एम्बुलेंस नंबर लिखा जाता है, डीएम का हो चाहे कलेक्टर का हो चाहे थाना का हो, चाहे किसी भी विभाग का एम्बुलेंस, चाहे किसी भी अगर नंबर आता है उस पर अपना थाने में सूचित कर सकते हैं कि हमारे गांव में इस प्रकार का अफवाह चल रहा है, क्या सही है क्या गलत है। तो दोस्तों इसको समझने की हम लोगों को समझना चाहिए कि क्या ये गलत है कि क्या सही है। इस पर संज्ञान लेते हुए इस पर काम करना चाहिए, न तो अफवाह फैलने न तो फैलाने दें। इस पर सूचना तुरंत पुलिस को दें। जिस तरह का हो रहा है तो पुलिस आएंगे, अपना खुद स्वयं समझेंगे। अगर जिस प्रकार रहेगा, अगर गलत पाएंगे, दूसरी पाएंगे तो सजा जिम्मेदार स्वयं होंगे जो अफवाह फैलाते हैं। तो दोस्तों इस पर हम यही कहेंगे कि हमारे स्वतंत्रता में, जो संविधान में जो दिया गया स्वतंत्रता, उस स्वतंत्रता के हिसाब से अपना काम कर सकते हैं और किसी तरह कोई दबाव नहीं बनाएगा। और दबाव बनाते हैं इसके लिए तो और बहुत से प्रक्रिया हैं। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही वीडियो, और आगे देखने के लिए कृपया शेयर और लाइक अवश्य करें। और डिस्कशन में हमारा कोई भी अगर त्रुटियाँ हो, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो रिप्लेसमेंट करें। और उसके विषय में हम आपको हमारे लिंक है, लिंक पर जाएं और देख के वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आज देखते, जय हिंद, जय भारत।